वहां में पक्का घर, यहाँ में कच्चा घर। तो कैसा हुआ सबका साथ सबका विकास? हम लोग लाख लाख आदमी को बांग्लादेश से त्रिपुरा में रख सकता है। तो अपना ब्रू, अपना जमतिया जो डुम्बुर से बाहर किया गया, जब डुम्बुर हुआ हम लोग का रियांग हानि बुसा है। एक दिन आएगा जब इसी सेटलमेंट से एमएलए भी ब्रू बनेगा, तब आप देखो क्या होगा। तो डर के बैठने से मिलेगा कुछ नहीं। वो वहां में कंचनपुर में वो लोग धमकी देता है, चुप बैठ के रहने से कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या फाइटिंग से कुछ नहीं मिलेगा? एक रहो। आपका दुश्मन कोई नहीं है, आपका दुश्मन कोई बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मिजो नहीं है। आपका प्रॉब्लम है आपका खुद का नेता जो थोड़ा रंग लेके आपको बेच देता है। प्रॉब्लम अपना दफा में है, अपना लीडरशिप में है। हम लोग अपना खुद का तिपरासा को नहीं हेल्प करता है और अपना घर बनाता है, मकान बनाता है। बुबागरा ने देखा है ये। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं पॉलिटिक्स को अभी छोड़ो, पहले एक हो, एक डिमांड करो, थानसा लाओ। और अगर थानसा रहा, जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में 23 साल तक अकेला था, जब रोड ब्लॉकेड हुआ, तब जब बुबागरा गया उस दिन थानसा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि अगर आपने एक भी ब्रू को कंचनपुर से मिजोरम भेजा तो तकरजला में देव बर्मा, किल्ला में जमतिया, रायमा वैली में त्रिपुरा, काइपेंग, मोलसोम, चकमा, उच्चोय, सब लोग ब्रू के लिए एक होके, थानसा होके हम लोग ब्रू को हेल्प करेगा। और सबने किया। और भवरंजन, यहां में राजनीति, रकुल जी, यहां में राजनीति नहीं होना चाहिए, यहां में काजनीति होना चाहिए। राजनीति ने कुछ नहीं दिया हम लोगों को, काजनीति करो, काम करो, आशीर्वाद लो, बुमा का आशीर्वाद लो, बुरा का आशीर्वाद लो, बच्चों को प्यार दो, खुद ब खुद आप सक्सेस होगा। ठीक बोला? कुछ गलत बोला? नहीं। सब लोग बोलता है बुबागरा पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं है, बुबागरा है। राजा हूं, दिल से काम करता हूं, धोखा नहीं करता हूं, सौदा नहीं करता हूं। तिपरासा का संग पॉलिटिक्स नहीं किया मैंने। अभी हम जा रहे हैं वापस, इसको ले जाए महारानी बना के। आपको एक ही बात बोलना है, थानसा होंगे और ड्रग्स को छोड़ो, यूथ ड्रग्स को छोड़ो। ये एडिक्शन, ये ड्रग्स हम लोगों का दफा को खत्म कर रहा है। ड्रग्स को छोड़ो, थोड़ा सा फिट हो। हम आपको बोल रहे हैं कि परिस्थिति बदलेगा, तिपरासा का भविष्य अच्छा होगा अगर आप लोग अच्छा रास्ते में जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका दुश्मन कोई नहीं है, ना बंगाली है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना मुस्लिम। आपका दुश्मन आपका खुद का नेता है। पहले नेता, अच्छा नेता को ढूंढो, अच्छा लीडर को लो जो दफा के बारे सोचता है, पार्टी के बारे नहीं सोचता है। वैसा लीडर को चुनो और वैसा लीडर को आगे बढ़ाओ। और अगर वो लीडर भी करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, चोर हो जाता है, तो उसको भी बदलो और नया को लो। लेकिन ये अधिकार आपके पास है। बेलाई बेलाई नो हम बाय वंस अगेन